अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUK मैथ्स इजी। जी आज हम फंक्शन की टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हम बहुत प्रीवियस लेक्चर बहुत डिटेल के साथ फंक्शन में किया है, उसका डिफिनीशन भी किया है। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने वो टॉपिक मिस किया हो, आप मिस चुके हो या देखे नहीं, तो फिर आपको AUK मैथ्स इजी चैनल के नाम पे क्लिक कीजिए। वहाँ आपको वीडियो की लिस्ट आ जाएगी, वहाँ आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं पहले और देख लीजिए। फिर ये फंक्शन क्या आगे हम बढ़ाएंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, पहले भी कह चुके हैं। अगर देखे नहीं तो उसे देख सकते हैं। जी आज हम लीनियर फंक्शन की डिफिनीशन करते हैं और उसे लिखते हैं। लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शन जैसे नाम से वजह है लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। बिल्कुल यही तरह है। डिफाइन किस तरह है फंक्शन लीनियर डिफिनेशन किस तरह ए फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ax plus b where a is not is equal to 0 is called a linear function। ये डिफिनेटिव उसका जारी बात है, a अगर 0 हो जाए तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, तो लीनियर फंक्शन नहीं रह जाएगा उसका। और हम कल कहते हैं कि f ऑफ x हम y इक्वेट करते हैं। अगर हम उसमें a 0 हो गया तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा और b ये कांस्टेंट टर्म जो है वो रह जाएगा। तो फिर y इज इक्वल टू या f(x) इज इक्वल टू b जो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट फॉर्म बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाए कि a 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, उसके थ्रू हम एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं, तो फिर उसका ग्राफ भी करते हैं ताकि समझ में आ जाए। जी एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x क्या दिया है 2x plus 1 where x belongs to this। x कितनी वैल्यू, ये वैल्यू हम देंगे। फंक्शन अगर हम उसको देखें तो ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि x वेरिएबल जो है ना उसकी ज्यादा पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। अब हम x की वैल्यू देंगे, वो भी दिया गया है। हम f ऑफ x y लेंगे, फिर फंक्शन ये है जो गिवन है, x की वैल्यू भी देंगे। हम x की ये वैल्यू डालेंगे, हमें y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x को अगर हम 0 पुट कर ले तो y की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x की जगह 0 लगाते हैं तो इससे 1 आ जाएगा। अगर हम x की 1 वैल्यू लगा ले तो फिर 3 बन जाएगा। इस तरह अगर हम x की 2 वैल्यू लगा ले तो 5, x की 3 वैल्यू हम लगा ले तो 7 आ जाएगा। और आखिर में जब हम x की 4 वैल्यू लगा ले x की जगह तो 9 आएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम उसका टेबल बना लें
तो किस तरह है, x की 0 पे y 1, x की 1 पे y 3 आ जाता है, x की 2 लगाने से 5, x की 3 लगाने से 7 और x की 4 लगाने से 9। टेबल बना लिया है। अच्छा, अब हम फंक्शन को चेक करते हैं, उसका ग्राफ भी बनाते हैं। फंक्शन हम जो कल बता चुके हैं, फंक्शन में हमें दो चीज़ों को देखना होगा। एक, जो डोमेन है उस सेट के बराबर होना चाहिए, यानी हमें डोमेन उसके बराबर होना चाहिए जब फंक्शन हो। तो ये लाजमी होगा क्योंकि दो चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, डोमेन ऑफ एफ एक्स के बराबर होंगे। ये पहला कंडीशन था जो कल हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। एक्स को तो फिर डोमेन किसके बराबर है, एक्स की 0 1 2 3 एंड 4। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, अगर हम उससे ऑर्डर पेयर बना ले तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड, वैल्यू की ऑर्डर पेयर उसके बराबर नहीं होंगे। हम एफ के ऑर्डर पेयर बनाते हैं, किस तरह होंगे, x 0 पे 1 है, 0 पे 1 है, 1 पे 3 है, 1 पे 3 है, 2 पे 5 है, 3 पे 7 है एंड 4 पे 9 है। ये जो भी ऑर्डर पेयर हो उसमें जब दो वैल्यू होंगे, पहले x के होंगे दूसरा y के होंगे। अगर हम जब भी ऑर्डर पेयर देखते हैं तो पहला जो एलिमेंट, पहला ऑर्डर पेयर में जो पहला वैल्यू होता है वो x के होंगे और दूसरा y के होंगे। इस तरह अगर हम ये देख ले दूसरे कंडीशन को देखने के लिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर डज नॉट रिपीटेड, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। 0 1 2 3 कोई भी रिपीट नहीं है, तो ये क्या है, फंक्शन है। हमें पहले बता चुके हैं कि ये फंक्शन है। अब हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस तरह बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, यानी एफ ऑफ एक्स की। यहां रीजन है, 0 है दोनों वैल्यू, यहां 0 व 0 है, y भी 0 है और x भी 0 है। इस लाइन पे जो ये लाइन है उस पे जितने भी वैल्यू होंगे, ये लाइन तो कुछ पॉइंट से बना है, उस पॉइंट्स पे x 0 होंगे और इस पॉइंट्स पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उस पे y 0 होंगे। अच्छा, अब हम ग्राफ बनाएंगे। यहां 1 है, 2 है, 3, इस तरह y की लाइन पे बनाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम यहां का देखें तो x को जब हम 0 देंगे तो y 1 देगा। इस लाइन पे x 0 है, x पे हम 0 तो y 1, तो पॉइंट कहां जाएगा, ये पॉइंट होगा, पॉइंट ये होगा। दूसरा, अगर x को हम 1 देंगे उस इक्वेशन को, तो y की वैल्यू, x को 1, y की वैल्यू हमें क्या जाएगा 3, x को जब हम तो y के 3 आ जाएगा। तो इस तरह होगा। दूसरा पॉइंट यह है, जब हम x को 2 देंगे तो y 4, y की 5, फिर
फिर ये पॉइंट होगा। x को जब हम 3 देंगे तो y में 7, x को जब हम 4 देंगे तो y में 9 पा जाएगा। ये क्या है? उसका ग्राफ है इस इक्वेशन का। अगर हम उसे ड्रा भी कर सकते हैं, ड्रा कर ले तो फिर एक लाइन बन जाएगा। क्या होगा? एक लाइन बन जाएगा। उसे हम ये सब करते हैं। ये उस इक्वेशन का ग्राफ है जो हम बता चुके हैं। यहाँ तक इसलिए है कि वैल्यू यहाँ है। अगर x की वैल्यू नहीं दिया गया हो तो फिर x को हम जो भी वैल्यू देंगे ग्राफ इस तरह बढ़ता जाएगा। अगर ये वैल्यू ना दिया गया हो, नहीं देंगे तो फिर x को हम 1 0 देंगे तो y 1 पे 3, 2 पे 5, 3 पे 7, 4 पे 9, 5 पे 11, 6 पे 13, इस तरह ये ग्राफ उसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, ये है एग्जांपल जो लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरह है बन चुके हैं। अब हम कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट फंक्शन देखें या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह है? इस तरह ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल प्लस bx प्लस c, वेर यहाँ पे कंडीशन है a क्या है? 0 के बराबर नहीं होंगे। ये है फंक्शन।